हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। वेल गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन के बेसिस पे आप किस तरीके से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो बिफोर द मार्केट ओपन, या फिर एक दिन पहले अपने चार्ट को रेडी कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होने वाली हो। और अगर मार्केट उन लेवल के आसपास ओपन होती है तो डेफिनेटली आपको एक रिवर्स उस लेवल के आसपास से देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा किस तरीके से आपको ऑप्शन चेन देखना है। और अगर आपका स्टार्टिंग है, आपने नए नए बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करना स्टार्ट किया है और आपको चार्ट समझ में नहीं आता, तो इस वीडियो को देख के आप चार्ट को देखना बहुत ही आराम से सीख जाएंगे। तो आपके सामने ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है हमारी वो 40,825 के आसपास हुई है। अब ऑप्शन चेन को देखते वक्त क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि हमारी क्लोजिंग जो हुई है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 40,825। अब हम सिंपल क्या करते हैं, हम इस पर जो दो तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। हम ऑप्शन चेन को भी देखेंगे और फिर चार्ट पे देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है, जिसके बेसिस पे जो है हम मंडे के लिए जो है अपने चार्ट को रेडी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एनएससी की साइट पे जाएंगे। सिंपल, कोई पेड वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं एनएससी की वेबसाइट पे आ गया और ये बैंक निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन यहाँ पे खोल रखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो भी क्लोजिंग प्राइस, ये जो भी क्लोजिंग प्राइस है बैंक निफ्टी की, अगर यहाँ पे देखेंगे आप 40,776 के आसपास इसकी क्लोजिंग है, तो हम क्या करेंगे 700 के आसपास जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे हमारा हो गया 40,700 और 40,800, ये दो स्ट्राइक प्राइस है जिसके बीच में जो है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। तो हम देखेंगे, सपोज हमें रेजिस्टेंस देखना है, तो 40,700 के ऊपर के ऐसे कौन से स्ट्राइक प्राइस है जिसपे सबसे ज़्यादा जो है ओपन इंटरेस्ट। तो हम क्या कहते हैं, सबसे अगर ऊपर इस तरीके से लेके जाएंगे आप, तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान देना होता है, या फिर मैं कहूँ तो एक ही चीज़ को ध्यान देना है। एक तो हमारा ये है चेंज इन ओआई जिसको आपको देखना है, और दूसरा हमारा हो गया स्ट्राइक प्राइस, यानी किस स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा चेंज इन ओआई, यानी ओपन इंटरेस्ट में प्रीवियस डे जो है चेंज हुआ है। हमें ओआई से कोई मतलब नहीं है, हमें आईवी से, एलटीपी से, चेंज इन वगैरह कुछ भी मतलब नहीं है इससे। सिंपल हम सिर्फ चेंज इन ओआई देखेंगे और स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे। तो हमारा जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की वो हुई है 40,700 पे। तो 40,700 पे हम देखेंगे चेंज इन ओआई, इसके ऊपर कितने ऐसे स्ट्राइक प्राइस है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो ये हमारी क्लोजिंग है इसके आसपास। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ओआई दिख रहा है वो हमें दिख रहा है इस लेवल पे 43,954 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं सेल किए गए हैं कॉल साइड। कॉल सेल होता है, इसका मतलब कि सेलर्स जो हैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ऊपर के लेवल्स पे। तो ये हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है 41,000 का, यानी 41,000 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर खड़े हैं। अब इससे बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट वो है हमारा एक 27,000 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो दिख रहा है हमारा 43,000 फिलहाल के लिए, और उसके बाद फिर 27,000 जो कि है हमारा 41,500। तो हम क्या करेंगे, अपने चार्ट पे आएंगे और चार्ट पे देखेंगे 41,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में वो ये लेवल है। हम क्या करेंगे, फॉर द नेक्स्ट डे इस लेवल को इस तरीके से अपने चार्ट पे मार्क कर देंगे, इस तरीके से। अब हमने अपने चार्ट पे इसको इस तरीके से मार्क कर दिया। अब मार्केट, अगर पहले हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर मार्केट सपोज स्लाइटली गैप अप खुलती है, फिलहाल जो SGX निफ्टी हमें दिख रहा है 0.25% के ऊपर है, आसपास ऊपर है, तो अगर मार्केट सपोज गैप अप खुलती है तो बहुत इसको टाइम लगेगा इस लेवल को ब्रेक करने पे, या फिर अगर ये लेवल ब्रेक भी हो जाता है तो ऊपर की तरफ अगर आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ आ रहा है, और ये जो इंडिकेटर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता हुआ, अगर आप देखें मेरे चार्ट पे लगा ऑटोमेटिक लग जाता है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में किस तरीके से आप लगा सकते हैं ना। तो इसका मतलब अगर मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है इस लेवल के आसपास गैप ओपन होती है, तो आपको क्या वेट करना है, जस्ट एक रेड कैंडल का जो इसके नीचे क्लोज दे दे, आप उसके लो के नीचे सेल कर सकते हैं, जस्ट उसके हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगा के, और आपको एक अच्छा मूवमेंट जो है नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। शुरू में ये क्या कर सकता है, ये ट्राई कर सकता है ऊपर इस तरीके से जाने के लिए, रिटेलर्स को फंसाने के लिए। रिटेलर्स जब इसमें ट्रैप हो जाएंगे कि ब्रेकआउट हो गया, तब अगर कोई भी एक कैंडल जो है 41,000 के नीचे 5 मिनट की क्लोज हो जाती है, आप उसके नीचे सेल कर सकते हैं। अच्छा, बाय भी कर सकते हैं। किस केस में बाय कर सकते हैं, सपोज कई बार होता है कि क्योंकि पोजीशन बनी है ऊपर की तरफ, तो ये पोजीशन टूटते हुए ऊपर भी जा सकते हैं मार्केट। तो उस केसेस में क्या करना है आपको, ये जो कल का हाई है या फिर ये जो लेवल है, लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल आप मान के चल सकते हैं मोटा मोटा 41,150 के आसपास। तो 41,150 इस लेवल के ऊपर अगर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, सपोज गैप अप ओपन होती है मार्केट,
और इसके ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर एक मूवमेंट जो है आपको ऊपर की तरफ भी देखने को मिल सकती है। फिर 41,400 से 41,450 ये ऊपर तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, नीचे जाए तो डेफिनेटली हम सेल कर सकते हैं क्योंकि कोलैटरल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं आप। तो आप क्या वेट कर सकते हैं, नीचे की तरफ जो हमने देखा 40, अच्छा सपोर्ट, हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली, ऊपर की तरफ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब सपोर्ट किस तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे जा रही है तो किस लेवल पे सपोर्ट, तो हम क्या करेंगे, वापस एनएससी की साइड पे चलते हैं और सपोर्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा राइट साइड में ऑप्शन चेन है यानी पुट का, इसको हम देखते हैं और हमारा था 40,700 और इसमें हम ओआई चेंज इन ओआई देख और 41,700 पे ये रहा 800। और अगर हम इसमें सपोर्ट की बात करें, अगर मार्केट सपोज नीचे जाती है तो किसी लेवल पे सपोर्ट ये ले सकती है क्या, तो 40,500 जो है, ये जो लेवल है 40,500 पे 16,000 कॉन्ट्रैक्ट है मात्र। अभी हमने उधर देखा काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे, यानी कॉल राइटर काफ़ी हैवी मात्रा में सेल कर रखे हैं कॉल, यानी मार्केट में थोड़ा सा बियरनेस है। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होती है तो वो सेल ऑफ हो सकती है। अगर मार्केट गैप ओपन होने के बाद सस्टेन कर जाती है तो एक ऊपर की रैली आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है वो डाउन साइड ही रहेगा मंडे के लिए। तो सपोर्ट फिलहाल 40,500। तो अगर ये 40,500 पे भी नहीं टिकती बैंक निफ्टी, ये इसको भी तोड़ देती है तो फिर एग्रेसिव सेलिंग आपको बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट हमें दिख रहा है, हम क्या करेंगे, 40,500 के आसपास हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा जो है पुट राइटर हैं। और अगर आप देखें चार्ट पे भी तो मार्केट ने लगभग उसी लेवल के आसपास से लास्ट में एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली थी। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 40,500, ये अगर ब्रेक होता है, क्योंकि ऑप्शन चेन में भी हमने देखा यहाँ पे पुट राइटर है, तो वो ट्राई करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से वो बाउंस बैक भी ले सकते हैं। तो इस लेवल पे आप बाय का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे मार्केट कोई ग्रीन कैंडल या सपोर्ट लेते हुए दिखे। अदरवाइज अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो आप सेल का प्लान भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने चार्ट को, बैंक निफ्टी के चार्ट को मंडे के लिए रेडी कर सकते हैं। हमने ऊपर देखा 41,000 का लेवल है जहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज़्यादा है और नीचे जो है 40,500 का है। अगर इनमें से कोई भी ऊपर नीचे लेवल ब्रेक होता है या इसके ऊपर या नीचे मार्केट ओपन होती है, तो जस्ट वेट करना है कि किस लेवल पर मार्केट सस्टेन हो रही है, उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड बताया। फिर भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।